वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम पांडास सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम डेटा फ्रेम को थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और उसके कुछ और भी टॉपिक्स देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉलम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, रोज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, कि कोई अगर स्पेसिफिक सेल को एक्सेस करना है तो वो कैसे करते हैं, अगर आपको रोज़ को फिल्टर आउट करना है किसी कंडीशन पे तो वो कैसे कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि हर कॉलम में कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आ रहा है वो हम देखेंगे। अगर किसी कॉलम में या किसी सेल में अगर डेटा मिसिंग है तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे ये हम देखेंगे। और फिर यूनिक वैल्यूज़ हम किसी कॉलम का पिक कर सकते हैं और यूनिक काउंट्स कितने हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सब के बारे में आज की क्लास में पूरा हम पढ़ेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। तो पांडास को हमने इंपोर्ट कर लिया और एक हम डेटा फ्रेम पहले बना लेते हैं और उसके बाद हम उस पर ऑपरेशंस करेंगे। ये मैंने एक स्टूडेंट का डेटा फ्रेम बना लिया है जिसका नाम है df_student। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया था जिसमें हमने 4 कॉलम्स लिए हैं, नेम, एज, सिटी और स्कोर। इसमें आप देख रहे हो कहीं कहीं पे हमने नन भी डाला है, मतलब कि वहाँ पे डेटा मिसिंग है। तो इसको पहले एग्जीक्यूट करके हम अपना डेटा फ्रेम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि 8 स्टूडेंट हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा, एबी और नैन्सी। और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स का एज डाल रखा है, तो 21, 22, 20, 23, 19 ऐसे है। और जहाँ पे एज मिसिंग है वहाँ पे वो NaN दिया है। NaN दिया है मतलब इसका मतलब ये हुआ नॉट ए नंबर। तो जहाँ पे हमने नन दिया था उस जगह पे यहाँ पे ये NaN दे दिया। उसके बाद सिटी है, सारे स्टूडेंट का सिटी है, किस किस सिटी में ये लोग रहते हैं। और जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे नन दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि अगर नंबर है तो वहाँ पे NaN देता है, अगर स्ट्रिंग है तो वहाँ पे नन देता है। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, इसलिए यहाँ पे NaN दिया। और सिमिलरली स्कोर में भी कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर मिसिंग है, ये इसलिए मैंने दिया ताकि हम जब कुछ ऑपरेशंस करें तो उस समय मैं आपको इसको एज ए एग्जाम्पल शो कर सकूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी कॉलम को अगर एक्सेस करना है डेटा फ्रेम के तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, प्रिंट करो, डेटा फ्रेम का नाम दो और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में कॉलम का नाम दो। तो जैसे हम डिक्शनरी का करते थे सेम वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो अगर हम लोग को एज एक्सेस करना है तो सिंपल आप प्रिंट करो एज। ये देखो एज के जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारे यहाँ प्रिंट कर दिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे आपको इसका जो लेबल है वो भी प्रिंट होता है। और इसी तरह से अगर मान लो आपको करना है नेम तो भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एक्सेस आप कॉलम को कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। जैसे यहाँ तो हमें सिंगल कॉलम चाहिए था तो हमने बस नेम दे दिया, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लिस्ट दे सकते हो। तो लेट्स पास लिस्ट। तो मान लो कि हमें नेम और सिटी दोनों चाहिए, तो यू कैन राइट सिटी एंड लेट्स सी। तो ये देखिए नेम और सिटी दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम ट्राई करेंगे रोज को एक्सेस करना। इसके 2 तरीके हैं, एक इंडेक्स के थ्रू और एक लेबल के थ्रू। तो अगर आपको इंडेक्स के थ्रू करना है तो आप उसके लिए iLock यूज कर सकते हो। तो प्रिंट देन डेटा फ्रेम डॉट iLock, दैट मीन्स इंडेक्स लोकेशन। तो अगर मान लो आपको एक्सेस करना है डेविड को, डेविड किस पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे है। तो ये यहाँ पे अगर आप 3 दोगे तो ये डेविड को प्रिंट कर देगा। ये देखिए डेविड का यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया। तो इस तरह से आप इंडेक्स के थ्रू आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको लेबल के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको लेबल के थ्रू करना है तो आप iLock की जगह लॉक दोगे, मतलब लोकेशन, और यहाँ पे आप उसका लेबल पास करोगे। तो डेविड का लेबल क्या है,
डेविड का लेवल है 400, तो हम लोग पास करेंगे यहाँ पे 400 और ये डेविड का डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आप इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हो और लेबल के थ्रू भी कर सकते हो। अब मान लो कि आपको कोई स्पेसिफिक रो चाहिए और उसका कोई स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो भी आप लॉग के थ्रू ही कर सकते हो। तो आप दोगे पहले रो एंड देन आप कॉलम का नाम दे सकते हो। कॉलम हमेशा ऑप्शनल होता है। तो आपको मान लो कि आपको डेविड का नाम चाहिए, तो यू कैन पास नेम और ये देखिए इसका जो नेम है वो प्रिंट कर देगा। इसी के जैसे अगर आपको चाहिए मान लो स्कोर, तो वो स्कोर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो मतलब कि आपको लॉग के साथ पहले आपको लेबल देना होगा और फिर आपको कॉलम देना होगा। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर रो का मल्टीपल कॉलम चाहते हो, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जो हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू दिया था, यहाँ पे आपको एक लिस्ट देना होगा। तो मान लो स्कोर और नेम चाहिए आपको, तो आप डालो यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे प्रिंट कर देगा, स्कोर और नेम। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मान लो कि आपको फिल्टर करना है कोई रो किसी कंडीशन पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका है, प्रिंट df_student और स्क्वायर ब्रैकेट में df_student के साथ आप इसका जो कॉलम है, तो मान लो कि आप वो सारे स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हो या फिल्टर करना चाहते हो जिसका एज 22 से ज़्यादा है, तो आप इस तरह से दे सकते हो। तो ये देखो डेविड का एज 22 से ज़्यादा है, तो वो प्रिंट कर दिया। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे 22 से ज़्यादा सिर्फ डेविड का है। अब मान लो कि आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं, तो कैसे दे सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो उसका देने के लिए आप और या एंड कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो मान लो कि आपको चाहिए कि स्टूडेंट या तो 22 से एज उसका ज़्यादा हो या 20 से उसका कम हो, लेस देन 20, ये हमारा दो कंडीशन हो गया। और मतलब पाइप होगा, लेकिन आपको इसको पैरेंथेसिस के अंदर में देना होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो लेट्स पुट इट। तो ये देखिए यहाँ पे जिसका एज 22 से ज़्यादा था वो भी आ गया और जिसका एज 20 से कम था वो भी आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको एंड कंडीशन देना है तो उसके लिए एम्परसेंट देते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि आप चाहते हो कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका एज 20 से ज़्यादा है और जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, तो लेट्स ट्राई दैट वन ऑल्सो। न्यूयॉर्क, लेट्स सी कि कोई है कि नहीं। तो ये देखिए एलिस और बॉब, ये दोनों का एज 20 से ज़्यादा है और दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो ये देखिए एलिस और बॉब 20 से ज़्यादा है। ये डेविड नहीं है क्योंकि ये ह्यूस्टन में रहता है, ये न्यूयॉर्क में नहीं रहता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हो। अब आप चाहते हो ये जानना कि पर्टिकुलर कॉलम में कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आया है, उसका काउंट कितना है, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप पहले तो आप फिल्टर आउट करोगे वो पर्टिकुलर कॉलम। तो उसके लिए क्या करेंगे, df_students, और मान लो हम देखना चाहते हैं कि सिटी में कौन कौन से सिटी हैं उस कॉलम में और उसके कितने बार उसके काउंट आ रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल से आप सिटी को पहले एक्सेस करो। तो पहले सिटी हम प्रिंट कर लेते हैं, ये सिटी है। अब न्यूयॉर्क के लिए 2 करना चाहिए, शिकागो के लिए 2 करना चाहिए, ह्यूस्टन और जॉर्जिया के लिए 1 करना है। नन अगर है तो उसको वो एक्सक्लूड कर देगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे होता है डॉट वैल्यू काउंट्स। तो ये उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं कितनी बार आए हैं वो काउंट कर देगा आपको। तो ये देखिए सिटी न्यूयॉर्क 2 बार आया है, शिकागो 2 बार आया है, ह्यूस्टन और जॉर्जिया 1 बार आया है। नन को वो एक्सक्लूड कर देगा। इसी तरह से अगर आपको किसी और फील्ड पे करना है, मान लो कि आपको करना है एज पे, तो लेट्स सी, तो सारे जो एज हैं वो एक ही बार आए हैं। अब हम देखेंगे कि अगर जो वैल्यू मिसिंग है, जैसे नॉट इन नंबर और
नन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसको कैसे देखना है वो देखते हैं। तो आप सिंपल से प्रिंट करो df_student डॉट इज नल। इज नल एक फंक्शन है, ये क्या करता है कि एक ये 2D एरे आपको देगा और जहाँ जहाँ पे ये स्टूडेंट डेटा फ्रेम में वैल्यूज मिसिंग है वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करेगा और जहाँ पे वैल्यूज है वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये है कि कहाँ पे डेटा नल है, कहाँ पे डेटा नल नहीं है। तो ट्रू का मतलब है मतलब कि वहाँ पे डेटा नल है। तो इसको प्रिंट करते हैं और साथ ही साथ हम अपना डेटा फ्रेम भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमको कंपेयर करने में इजी रहे। तो अब देखो यहाँ पे ये नल है तो इस जगह पे यहाँ देखिए ट्रू है, यहाँ पे ये नल है तो ये ट्रू है। सिमिलरली यहाँ पे नल है तो यहाँ ट्रू है और इस जगह पे और इस जगह पे नल है इसलिए यहाँ पे ट्रू है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि डेटा फ्रेम में कौन कौन से वैल्यूज नल है मतलब कि वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, वो आप इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि नेम में कितने वैल्यूज नल है, एज में कितने हैं, सिटी में कितने हैं और स्कोर में कितने हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका है, प्रिंट करोगे df_student, इसके बाद इज नल फंक्शन लगाओगे तो ये क्या करेगा कि ये इस तरह का आपको एक 2D एरे दे देगा और उसके साथ सम करोगे तो आपको सम दे देगा कि कहाँ कहाँ पे नल है। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू आएगा, जैसे इस जगह ट्रू है, इस जगह ट्रू है, तो उसका वो काउंट करता है। तो लेट्स सी, तो देखो नेम में एक भी ट्रू नहीं है तो 0 दे दिया, एज में 2 है, सिटी में 1 है और स्कोर में 2 है। तो देखिए एज में 2 जगह है, सिटी में 1 है और स्कोर में 2 है, तो वो देखिए यहाँ पे ये काउंट दे दिया। अब आप चाहते हो कि किसी कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं वो प्रिंट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो आप सिंपल से कर सकते हो df_student और वो पर्टिकुलर कॉलम को आप एक्सेस करो। मान लो सिटी को कर रहे हो, सिटी को एक्सेस करो डॉट यूनिक, तो जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगे वो ये प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए न्यूयॉर्क और शिकागो 2 बार थे लेकिन वो देखिए यहाँ पे एक ही बार प्रिंट किया, ह्यूस्टन जॉर्जिया एक बार था वो प्रिंट किया और एक बार नन था उसको भी प्रिंट किया। यहाँ पे अगर वैल्यू मिसिंग है तो वो भी प्रिंट करता है। तो अगर मान लो कि आप यहाँ पे एज के लिए करोगे तो देखो क्या होता है, एज में नॉट ए नंबर 2 बार था लेकिन देखिए यहाँ पे भी वो एक ही बार किया। तो ये तो हो गया कि आप यूनिक वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो, लेकिन आप यूनिक वैल्यूज के काउंट अगर प्रिंट करना है वो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए है n यूनिक। तो n यूनिक से क्या करेगा कि जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं उसके काउंट कितने हैं ये बताएगा। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, नन भी है 5 है, लेकिन जब आप n यूनिक करोगे, नंबर आप लोगे, तो नन को वो स्किप कर देगा। सो लेट्स सी, तो देखिए यहाँ पे 5 थे लेकिन यहाँ पे 4 ही आए क्योंकि नन को इसने स्किप कर दिया। तो उसी तरह से अगर आपके वैल्यूज सारे रहते हैं, मान लो कि नेम का हम लोग देखते हैं, तो नेम में तो कोई भी हमारे पास नन नहीं था तो इसलिए ये सारे प्रिंट करेगा। देखिए 7 थे, 7 के साथ प्रिंट कर दिया। और अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ से एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा, एबी, नैन्सी। तो ये 7 स्टूडेंट थे, 7 का 7 नाम ये प्रिंट कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूनिक करते हो तो उसमें वो नल वैल्यू भी प्रिंट करेगा, लेकिन n यूनिक करोगे तो उसका काउंट वो नहीं लेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 4। आई होप कि आपको डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा सा और आगे की जानकारी मिली होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।